गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में बहुत दिनों के बाद करने वाली हूँ यू वर्सेस थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी को मैं क्लियर कर दूँ कि थर्ड पार्टी हमेशा से कोई ना कोई पर्सन नहीं होता, यानी कि हस्बैंड वाइफ या मेल और फीमेल नहीं होता। थर्ड पार्टी करियर, जॉब, फाइनेंसेस, फैमिली दोनों तरफ की भी हो सकती है, एंड देयर कुड बी समथिंग एल्स टू। और थर्ड पार्टी बाज़ दफ़ा आपके, ये भी मैं क्लियर कर दूँ कि थर्ड पार्टी बाज़ दफ़ा आपके पर्सन की ख़ुद की अपनी एक एनर्जी भी होती है। ठीक है, तो हम आज थर्ड पार्टी के लिए, मैंने बहुत अरसे से नहीं की थी ये रीडिंग, तो आई जस्ट थॉट टुडे कि मैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग करूं। और देखते हैं, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपको अपने रिलेशनशिप की किसी स्टेज और फेज पर किसी गाइडेंस की नीड होगी एंड यू फील दैट यू आर कन्फ्यूज, दैन दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू हेल्प यू। रीडिंग को देखने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें। ये टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है, तो वही मैसेज लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मिलते जुलते लगे। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। एंड इफ़ यू फील लाइक कि आपका दिल बहुत दुख जाता है ये जान के, जबकि आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता हो, तो मैं फिर भी आपको एक ट्रिगर वार्निंग दे दूँ कि फिर आप ये रीडिंग ना देखें अगर आप लोग थोड़े से छोटे दिल के हैं। छोटे दिल से मुराद ये कि कमज़ोर दिल के हैं, ठीक है, वरना मुझे पता है मेरे व्यूअर्स बहुत फराख दिल और बड़े ही सफ़ी हैं। ऑलराइट, तो जनाब लेट्स स्टार्ट। पहले हम कार्ड्स लेंगे आपके लिए यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ठीक है, डेक को मैंने शफ़ल कर लिया था, और मैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हमेशा डेक को शफ़ल कर लेती हूँ। ओके, टॉप के मैं 4 कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए निकाल लेती हूँ, और मैं बॉटम के 4 कार्ड्स आपकी नहीं, यानी इस रिलेशनशिप की थर्ड पार्टी के लिए। लेट्स सी। ठीक है, ओके, सबसे पहले आपकी एनर्जी पे फोकस करते हैं। आई होप आपको कार्ड्स अपने ही नज़र आ रहे हों। सही है। द फूल, द हेरोफेंट। ओके जनाब, एक बात तो फॉर श्योर है, 6 क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपकी एनर्जी में मैं देख सकती हूँ काफ़ी गुस्सा है। शायद आपको पता है कि आप अपने रिलेशनशिप में जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो शादीशुदा है, और आप जब इस पर्सन से मिले तो यू जस्ट फेल। आपने कुछ भी नहीं सोचा और आप बस कूद गए इस रिलेशनशिप के अंदर। आपको अंदाज़ा ही नहीं था कि आप जिससे डील कर रहे हैं या आपकी लाइफ में ये अचानक से जो भी बंदा आया है, इसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए है। बस दिस मैन और दिस वुमन हैपन टू यू। आई थिंक सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि आपको ये पता ही नहीं चला। दूसरा ये कि आपके पर्सन ने, आई थिंक आपने एक तो इनके साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन शो की, और आपके पर्सन ने बहुत ही तरीक़े से दोनों को बैलेंस किया है, थर्ड पार्टी को और आपको। ठीक है, ये मैरिड हैं, तो ये तो मैं किसी स्पेसिफिक के लिए ही बोल रही हूँ, सबकी सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा। अब दूसरा स्टेज ये है कि आपकी तरफ मुझे लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हैं जिसका आपका और उसका रिलीजियस डिफरेंस है। यानी रिलीजन डिफरेंस नहीं होगा तो कोई कम्युनिटी या सेक्टेरियन डिफरेंस ज़रूर होगा, यानी कि आपकी कम्युनिटी डिफरेंट होगी और उनकी कम्युनिटी डिफरेंट होगी, और शायद आप दोनों ही मैरिड हैं। एक बात वो बिल्कुल क्लियर है कि आपको अपने पार्टनर की थर्ड पार्टी का पता है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि आपके पार्टनर बाज़ दफ़ा आपके साथ नाइंसाफ़ी कर जाते हैं, आपके साथ जस्टिस नहीं करते। शायद जब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ तो आपने लीप ऑफ फेथ लिया, रिस्क लिया, और आपने जंप इन कर दिया कि देखा जाएगा जो भी होगा। लेकिन थोड़े अरसे बाद आपको ये ख्याल आया है कि आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस नहीं करते, आपको इक्वल रिवॉर्ड नहीं देते, जिसकी वजह से आप काफ़ी गुस्से में मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं। आप मुझे बिल्कुल भी क्लमजी और वीक नहीं नज़र आ रहे। विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आई थिंक आप काफ़ी लॉजिकल हैं। इमोशनल तो मुझे यहाँ पर कभी कोई भी अभी इस वक्त तक नज़र नहीं आ रहा। आपके पार्टनर आपसे ये बात बताते हुए शायद डरते भी हैं कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी फाइनेंसेस, करियर और जॉब भी हो सकती है, लेकिन यहाँ आपके पार्टनर आपकी पर्सनालिटी को लेकर डर देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये आपकी एनर्जी। लेट्स सी थर्ड पार्टी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अरे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फायर एनर्जी है। ये तो कंफर्म है भाई, ये तो बिल्कुल स्ट्रांगली कंफर्म है
ये तो एक राधा और एक मीरा वाली बात हो गई। देखिए, मुझे रिलीजन में मत फंसा दीजिएगा, मुझे रिलीजन हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पता, बट मुझे ये ज़रूर पता है कि राधा और मीरा को जो है वो किसी एक ही बंदे से मोहब्बत हो गई थी। तो मैं बस ये वाली बात कह रही हूँ। इसके अलावा प्लीज़ प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के माजरत चाहती हूँ कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन डेफिनेटली एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो उसके पास एक इंतहाई स्टेबल और एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग और इंतहाई रैशनल ओरिएंटेड लेडी है, और एक तरफ उसके पास इंतहाई खूबसूरत लॉजिकल हार्वेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बंदी है। अब लेडीज़ तो दोनों तरफ कंफर्म है, तो दैट मीन्स कि मेरे मेजॉरिटी व्यूअर्स शायद फ़ीमेल ही हैं। ठीक है जनाब। और जितने मेरे व्यूअर्स मेल हैं तो आपके मतलब अगर आप ये बात देख रहे हैं तो या तो आपकी मिसेस हैं ये, और यहाँ पर आपकी मोहब्बत है। अगर ये केस नहीं है तो आपकी फैमिली में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग विमेन है जो कि आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी एल्डर सिस्टर हो सकती हैं, या फिर आप जिनसे डील कर रहे हैं उनकी फैमिली में उनकी कोई मदर या कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन हो सकती है। थर्ड पार्टी में मैं अगर देखूं तो यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात डिस्टेंस है आप दोनों में, यानी थर्ड पार्टी और आप बिल्कुल एक जगह पर नहीं रहते। दूसरी बात ये कि थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है, जिसकी वजह से काफ़ी लड़ाई होती है आपके पार्टनर के साथ उनकी। तीसरा ये कि आपकी थर्ड पार्टी को ये बहुत श्योरली पता है कि अगर उन्होंने ज़रा सी भी चूक दिखाई तो ये बंदा भागकर आपकी तरफ पहुंच जाएगा, इसलिए वो बहुत ही हद तक कंट्रोलिंग हैं, बहुत ज़्यादा। और उनको ये कंट्रोल करने में कभी कभी नाकामी इसलिए होती होगी क्योंकि आपके पार्टनर उनको शायद ये यकीन दिलाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि ऐसा है। और दूसरी बात ये कि उनको ये पता है कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो सिर्फ़ ये पर्सन है, इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। जबकि मैं यहाँ देख सकती हूँ कि ये जो थर्ड पार्टी है ये भी काफ़ी हद तक काफ़ी स्टेबल हैं, बट आपका जो पुल है ना वो ज़रा इस तरफ ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि आपने एक्चुअली इस पर्सन को एक्सेप्ट ही इस तरह किया है कि ये ऑलरेडी मैरिड है। तो जब मैरिड ही है, कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं, तमाम डिफरेंसेस के साथ जिस पर्सन को एक्सेप्ट करता है कोई बंदा, उसको किसी चीज़ का डर ही नहीं होता। क्योंकि डर तो वहाँ होता है जब रिलेशनशिप को बिल्डअप करना हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होती है। तो यू वर्सेस थर्ड पार्टी में देखा जाए तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी और ख़तरनाक सी सिचुएशन है। लेट्स सी मोर। यू वर्सेस थर्ड पार्टी में सबसे पहले मेरे व्यूअर के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ सोर्ड्स, चलो जी जोड़ा बन गया। बॉटम ऑफ द डेक थर्ड पार्टी के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ गॉड द हैंगमैन, ओ माय गॉड, कैन यू बिलीव दिस। आई थिंक आपके जो पार्टनर है ना वो जब आपके साथ होते हैं तो उनकी लक जो है बड़ी अच्छी चल रही होती है, बड़ी अच्छी चल रही होती है, क्योंकि शायद आप दोनों मेंटल कंपैटिबिलिटी में इक्वल हैं। वो क्वीन है और आप किंग है भाई, दोनों ही, और उधर क्वीन और इधर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। आपके साथ ये जितनी सक्सेस और जितनी फाइनेंसेस को स्टेबल करते हैं ना, थर्ड पार्टी के साथ रहकर ये वहाँ पर काफ़ी लेज़ी और लथार्जिक हो जाते हैं। जितने एक्सप्रेसिव ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, उतना ही वहाँ पर उनका मामला अटका हुआ नज़र आ रहा है। मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कि ये दोनों तरफ कार्ड्स किंग्स के इसलिए निकले ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये बंदा जो इक्वल गिव एंड टेक कर रहा है, ये आपको फील हो रहा है ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा, ये बिल्कुल बैलेंस मेंटेन कर रहा है, और इसका खुदा ही जानता है कि ये कैसे बैलेंस मेंटेन कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर तो वो इस हद तक आपके साथ फेम को, नेम को, पब्लिसिटी को, सब चीज़ों को लेकर जो है ना बिल्कुल तैयार है कि जो भी लाइफ में होगा होने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर चीज़ों को उसने रोका हुआ है, अटकाया हुआ है। डेफिनेटली अगर ये मैरिड हैं तो ज़ाहिरी सी बात है अपने घर को तो कभी भी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं देख सकती हूँ यहाँ पर चीज़ें बड़ी सक्सेस में जा रही हैं। अगर आप ख़ुद भी टैरो रीडिंग देखते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर कितने सक्सेसफुल कार्ड्स हैं।
यानी फूल का, हेरोफेंट का, व्हील ऑफ फॉर्चून का। और यहाँ पर अगर आप कार्ड्स देखें तो यहाँ पर वेटिंग है, पेशेंस है, इंतज़ार है। दूसरा हैंगमैन है, नो एक्शन का कार्ड। चीज़ें रुकी हुई हैं, ठहरी हुई हैं। ठहरी हुई हैं तो ठीक है, नहीं है तो कुछ एक्सप्रेशन नहीं है। जबकि यहाँ पर चीज़ें काफ़ी एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है। तो यू वर्सेस थर्ड पार्टी का अगर मैं देखूँ तो आपका पलड़ा काफ़ी हद तक भारी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके सामने ऐसा प्रिटेंड करते होंगे कि जैसे इस तरफ के रुझान को लेकर आपको दबाते होंगे, लेकिन आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह हैं, तो आप इनके दबने में आते नहीं होंगे। इसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो इस बैलेंस को मेंटेन करने से ज़्यादा इन्जॉय करते हैं कि ख़तरा नहीं है। यानी इस तरफ देखा जाए तो ख़तरा नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पर इनसिक्योरिटी है बिकॉज अपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। अपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड पार्टी काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी अपीलिंग है, उसके काफ़ी सारे एडमायरर्स हैं। अगर यहाँ पर आपके पार्टनर कोई इशू है तो वो सिर्फ यही है कि अगर मैं यहाँ से इस जगह से हटा या हटी तो फ़ौरन इसको कोई ना कोई ऑप्ट करने के लिए रेडी होगा। बिकॉज़ यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसीलिए आपके पार्टनर ना एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनके ऊपर कुछ रिवील कर रहे हैं, ना फीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इनको फुलफ़िल ज़रूर करते हैं, यानी कि इनके अखराजात और एक्सपेंसेस वगैरह बिकॉज़ इनके साथ एसोसिएटेड हैं। तो ये तो जनाब आप दोनों की थर्ड यू वर्सेस थर्ड पार्टी के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी जो है वो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। यू वर्सेस थर्ड पार्टी में लेट्स सी कि आप लोगों की दोनों एंड पर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। ठीक है जनाब, ओके, ग्रेट फॉर्च्यून, 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 प्रिविलेज लेडी। मुझे लग रहा है कि आप जो हैं वो एक तो आप इंडिपेंडेंट हैं, काफ़ी ब्लेस्ड हैं, काफ़ी स्किल्ड हैं, काफ़ी एबिलिटी होल्डर हैं। आप अपने एंड पर भी अपनी लेगेसी बना रहे हैं और इसका जब यूनियन आपके साथ होता है इस पर्सन का, तो आप लोगों की लक काफ़ी स्पीडी होती है। चेंज, कंसर्न, ऑलराइट, कंसर्न तो डेफिनेटली होगा। नंबर 33, थर्ड पार्टी में डेफिनेटली कोई इस एनर्जी को लेकर कंसर्न है। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी और इस पार्टनर ने बदलने की कोशिश की है। थर्ड पार्टी ने बहुत कुछ बदलने की कोशिश की है कि किसी तरीके से उसकी अटेंशन आपकी तरफ ना जाए, लेकिन शायद डेली बेसिस पर ये चीज़ उनके लिए कंसर्निंग होती जा रही है। और उनकी शायद ये कंसर्न इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि शायद उनकी फैमिली का कोई एल्डरली पर्सन भी कंसर्न जो है वो शो करने लगा है, जबकि बैलेंस चल रहा है मैटर। लेकिन डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि इस तरफ और इस तरफ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वो फ़र्क इसलिए है क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, ये बात याद रखिएगा। वहाँ पे भी क्वीन ऑफ वहाँ पे भी एक तरीके से क्वीन ऑफ रॉड्स यानी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं वो, जो कि बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। पलड़ा दोनों का भारी है, लेकिन सुकून, मेंटल पीस इस तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो कि आप हैं। आप ख़ुद भी अपने लिए लकी हैं बिकॉज़ आप एक केपेबल पर्सन हैं, और जब आप इनके साथ मर्जर होता है तो शायद एबिलिटी ज़रा ज़्यादा बढ़ती है। नंबर 26 और नंबर 12, 2 + 6 8, 1 + 2 3, 83। 1983 की पैदाइश हो सकती है किसी की, 26 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 12th नंबर में किसी की बर्थडे हो सकती है यानी कि दिसंबर में और जून में, 9 यानी कि सितंबर, और 33, 3 + 3 6, 96, 1996 के आप लोग मिले हुए होंगे। कुछ ना कुछ यहाँ पर डेफिनेटली बहुत क्लियरली है। लेट्स सी लव मैसेज, लेट्स सी लव मैसेज, यू वर्सेस थर्ड पार्टी, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। Finances and career, okay. Financial issues are a factor in your love life right now. आपकी तरफ, okay, sorry, इसको भी मैं क्लियर करती हूँ। कोडिपेंडेंसी, अच्छा जनाब, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ।
वर्थ वेटिंग फॉर, वेरी सून। ओके, आपके इस पूरी रिलेशनशिप में, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बता दिया था कि आप को डिपेंडेंट तो हैं ही नहीं इनके ऊपर, यानी को डिपेंडेंट तो बात की बात है, आप डिपेंडेंट ही नहीं है, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के लिए आपको अपने कंट्रोल में रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो चैलेंज किस तरीके से है कि आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं पैसा देकर, तहाइफ देकर, उसकी कोई ना कोई एक्सपेंसेस बेयर कर कर, उसको बटर पॉलिश कर कर, और आपको इसकी ज़रूरत है नहीं, जिसकी वजह से ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर खुद ही आपकी तरफ एडिक्टेड हैं, यानी कि उनको आपके साथ रहना को डिपेंडेंसी फील करता है, क्योंकि मेंटल कंपैटिबिलिटी, दिल भी अगर मिल जाते हैं ना, लेकिन जिसका दिमाग जिससे मिलता है उसके साथ छोड़ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। वेयर एज थर्ड पार्टी की तरफ मैं अगर देखूं तो थर्ड पार्टी पेशेंस का मुजाहरा कर रही है। भाई मैं झूठ क्यों बोलूं, मुझे आपको खुश नहीं करना, मुझे थर्ड पार्टी को, ना थर्ड पार्टी ने मुझे कोई सियासत में पैसे दिए हुए, ना आपने दिए हुए। क्योंकि देखिए बेहतरीन बात तो ये है कि जिसका जो जेन्युइन है उसके साथ रहा जाए, ठीक है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो डेफिनेटली ये जो थर्ड पार्टी इनकी वाइफ या हस्बैंड की फॉर्म में है, वो इनके लिए कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे ना, दुआ वजीफ़ा चिल्ला मंतर चंतर कुछ भी करते होंगे, तो वो इनको खोएंगे तो नहीं अपनी लाइफ में। तो मैं झूठ क्यों बोलूँ कि इन्हों ये कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर रहे हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट योर वर्क इन योर लव लाइफ। इनको थर्ड पार्टी को फॉर द टाइम बिंग ये फील हो रहा है कि इनके पार्टनर इनके साथ नहीं है, लेकिन फैसला इनके हक़ में होगा, क्योंकि आप मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। आपको शायद सिर्फ इस पार्टनर की ही नहीं, थोड़े दिनों में जो मुझे आप लोगों की आपकी सक्सेस की स्पीड नज़र आ रही है, मुझे लग रहा है थोड़े दिनों में आपको अपने इस पार्टनर की भी नीड नहीं होगी, बिकॉज आप विद दिस हेरोफ्रेंड कार्ड आप रिलीजियसली भी बड़े, स्पिरिचुअली भी आप बड़े काफ़ी ग्रूम हो रहे हैं। ग्रेट फॉर्चून आपकी लाइफ में आने वाला है, डेस्टिन्ड है। तो डेफिनेटली थोड़े दिनों में हो सकता है आपको ये रिलेशनशिप भी थोड़ा टॉक्सिक लगने लगे। अब जाहिर सी बात है कोई भी रीज़न होगी, मैं कोई बद्दुआ या कोई बदफाली मुँह से नहीं निकाल रही, लेकिन ये क्लियरली नज़र आ रहा है। और अगर ऐसा होगा कि वेरी सून, तो वेरी सून कुड बी समथिंग कि आपकी थर्ड पार्टी कोई डिसीजन ले ले और वो डिसीजन इनके हक़ में, इनके मेंटल पीस के लिए बेटर हो। तो मैं सिर्फ इस रीडिंग को अगर कंक्लूड करूँगी तो सिर्फ इस नोट पे कि जो जिसके हक़ में बेहतर हो वही हो। आपके हक़ में इस पार्टनर से डिटैच होकर आपके हक़ में बेहतरी है तो परवरदिगार आपके हक़ में बेहतरी करे। अगर आपके पार्टनर को ये लगेगा कि इनके साथ रहकर बेहतरी नहीं है और आपके साथ बेहतरी है, तो वो उनके हक़ में बेहतर होगा, क्योंकि एक रिश्ते में रहकर मुस्तकिल लड़ने से बेहतर ये कि इज़्ज़त के साथ एक दूसरे से डिटैच हो जाएं और एक किनारे हो जाएं। तो जो भी होगा वो आप दोनों के हक़ में हो, यू वर्सेस थर्ड पार्टी, जो बेहतर हो वो आप दोनों के हक़ में हो। ठीक है जनाब, अब मैं आप लोगों के लिए एक ओवरऑल गाइडेंस के लिए एक मैसेज निकाल देती हूँ आपके लिए, क्योंकि ये कोई आसान बात नहीं है थर्ड पार्टी में होना, थर्ड पार्टी में रहना बड़ा ही पेनफुल होता है। लेट्स सी कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, जो कुछ भी मैंने यू वर्सेस थर्ड पार्टी में रिवील किया, अगर ये इसी तरह से है तो आपके लिए क्या एडवाइस है। माइलस्टोन, ओके, राइट, द लविंग मैन। मैंने अभी आपसे कहा था कि जो मैं आपकी जर्नी और आपकी सक्सेस की फ़्लो देख रही हूँ, उसमें आपकी लाइफ में अभी नियरली कोई एक ऐसा मरहला आने वाला है जिसको आप पूरा पार करेंगे और ये आपके फेवर में होगा। यू जस्ट नीड टू हैव पेशेंस। आप कोई ऐसी चीज़ करने वाले हैं, ग्रेट फॉर्च्यून भी आने वाला है कि आपने एक अरसा लगाया है और इस पूरे अरसे को गुजार के ही ये चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। एंड विद दिस 5 नंबर डेफिनेटली या तो ये बंदा कम्प्लीटली आपकी तरफ आ जाएगा, अदरवाइज़ आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है। मैं झूठ क्यों बोलूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोल रही। आपको अगर पढ़ना है ना तो आप खुद पढ़ लें द लविंग मैन। आपके लिए ये मैंने ओवरऑल एडवाइस निकाली है और ओवरऑल एडवाइस यही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अनमैरिड हैं और किसी मैरिड से डील कर रहे हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ना करें, क्योंकि अगर ये बंदा पलट के नहीं आया तो फिर आप रुके तो नहीं रहेंगे ना,
ठीक है, आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं, आप अपनी लव लाइफ को बेटर जानते हैं, आप अपने आप को बेटर जानते हैं और आप थर्ड पार्टी को बेटर जानते हैं। ठीक है, हमेशा अपने हक़ में बेहतरी की दुआ करें, जो आपके हक़ में बेहतर हो वही हो। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में प्राइवेट रीडिंग का डिटेल्स मौजूद हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।